नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। दोस्तों इस कंटेंट में एंड तक देखिए और चलिए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। 1982 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह तय उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा? दोस्तों ये महात्मा गांधी के द्वारा तय किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? दोस्तों ये मोतीलाल नेहरू ने मांग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया? दोस्तों एम.एन. राय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संविधान सभा को किसने मृत रूप प्रदान किया गया? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था ये, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार से बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1936 में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? दोस्तों वह जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध प्रांत संविधान का निर्माण करेगी? वो क्रिप्स योजना के तहत था दोस्तों, क्रिप्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संविधान सभा के गठन की मांग का सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा सर्वप्रथम 1995 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 ईस्वी में, और ये SSC 2004 का ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये अनुगठित किया गया था भारत का संविधान सभा। नंबर क्वेश्चन, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए? अधिवेशन कहाँ रखी गई थी? तो फैजपुर में ये मांग की गई थी वर्ष, और ये RRB 2014 का ये प्रश्न है। पूरा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों याद रखिएगा 389 सदस्य होते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित होता है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देश रियासतों में 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी में क्षेत्रों के रूप में 4 प्रतिनिधि। तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208, ये आप याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए प्रतिनिधि थे 229। और 18 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में अनुपात में था? तो 10 लाख पर 10 लाख व्यक्ति, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किस प्रत्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? तो प्रांतों की विधानसभा। और 20 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्तों संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। और संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? तो वो हैदराबाद था दोस्तों। और 22 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में निर्वाचन हुआ था। और UPSC 1996 का ये प्रश्न है।
बड़ा मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण? दोस्तों मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के अनुसार हुआ। और 25 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित के लिए प्रतिनिधि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया था भारतीय संविधान को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। और 30 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। 31 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और ये आरआरबी 2015 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोला 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो एच बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं था निम्न में से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां नियुक्त की थी संविधान सभा के पहलुओं के अध्ययन हेतु। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति सदस्य नहीं थे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था प्रारूप समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और असमायोजना के तहत संविधान सभा के सभी निर्णय आधार पर लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव। 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति
समिति के अध्यक्ष थे। और 49 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। लास्ट 50 नंबर सवाल दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, गूगल से सर्च कर, चाहे आपको नहीं पता हो तो आपको याद रहेगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस कंटेंट को लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले कंटेंट में।